छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक गरीब परिवार ने वर्षों से न्याय न मिलने और गंभीर आर्थिक तंगी के कारण पूरे परिवार सहित इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम में शिवरी नारायण तहसील के ग्राम मिजदा निवासी रामप्रसाद राही अपने परिवार के साथ पहुंचे और मुख्यमंत्री को पत्र सौंपा। पत्र में उन्होंने लिखा है कि उनकी पुत्र वधू मीना राही कई वर्षों से न्याय के लिए भटक रही हैं, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। परिवार का आरोप है कि गांव के ही प्रभावशाली व्यक्ति सियाराम साहू स्वयं बेजा कब्जे वाली जमीन पर निवास कर रहे हैं। संबंधित जमीन का खसरा नंबर भी एक ही है। इसके बावजूद पैसे और प्रभाव के बल पर प्रशासन उनके घर को तोड़ा नहीं जा रहा है, बल्कि संरक्षण दिया जा रहा है। परिवार का कहना है कि जातिगत भेदभाव के कारण प्रशासन और पुलिस लगातार चुप है। कई बार शिकायत करने के बावजूद ना तो जांच हुई और ना ही कोई सुनवाई। रामप्रसाद राही ने पत्र में कहा कि गरीबी, घर टूटने और लगातार अन्याय के कारण उनका परिवार मानसिक रूप से टूट चुका है। अब वे सम्मानजनक जीवन नहीं जी पा रहे हैं, इसीलिए पूरे परिवार सहित इच्छा मृत्यु या फांसी की सजा की अनुमति चाहते हैं। परिवार ने इस संबंध में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, पुलिस अधीक्षक और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी पत्र की प्रतियां भेजी हैं। मेरा समस्या ये है कि बेजा कब्जा का समस्या है मिजदा में। तो जो मेरे ऊपर शिकायत किया है हेमंत कुमार साहू, उषाबाई साहू, वो खुद बेजा कब्जा किए हुए हैं। मैं 1 डिसमिल में किया हुआ हूँ, 2 मंजिली पक्का मकान बनाया हूँ और मेरे घर को उन लोगों ने झूठा प्रकरण में तोड़वा दिया है। कभी उसका माँ हाई कोर्ट गई है तो उसका बेटा कमिश्नर यहाँ लगाया हुआ है और सेम जमीन हम लोगों को खसरा नंबर का जमीन एक ही है। उसका भी घर बेजा कब्जा, मेरा भी घर बेजा कब्जा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ शासन मेरे ऊपर कार्रवाई कर रही है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सिर्फ झूठा आश्वासन दे रहा है मेरे को, हम करेंगे, उनका करेंगे करके, और उनको स्थगन दे दिया है एसडीएम साहब ने। और मेरे को मेरा घर 7 तारीख को तोड़ने के लिए आया था। फिर क्या राजनीतिक पकड़ है क्या उनकी? कोई राजनीतिक ताल्लुकात है किसी से? आपके जो विरोधी हैं उनका? अब इसको तो मैं नहीं जानता, लेकिन भाई तोखन साहू यहाँ जाते हैं क्योंकि मैं सुना हूँ, क्योंकि उनका लेटर जो है मेरे पास आया था, मैं पढ़ा था, है कि नहीं। संरक्षण प्राप्त है बीजेपी का? अब हो सकता है सर, उनका तो मैं इनको तो मैं नहीं जानता, लेकिन भाई उनका मैं लेटर मतलब देखा हूँ कि भाई जमीन तो सेम वही जमीन है दोनों जने का। एसडीएम साहब बोले हैं कि भाई तो मैं तो वहाँ से मैं जो है समझ जाइए कि वहाँ मैं 30 साल से काबू हूँ जगह पे, और मैं नाचने गाने का काम करते हुए छोटा सा कलाकार हूँ। जहाँ मेरे को कुछ मिला पट्टा, मेरे कुछ नहीं मिला सर। वहाँ पे किसी को कोई पट्टा नहीं मिला है उस जगह में। गांव में 300 घर है बेजा कब्जा, 300 घर में किसी को बेजा कब्जा नहीं किया जा रहा है। वहाँ पे सिर्फ जातिगत बोल करके मेरे को वहाँ हटाया जा रहा है, क्योंकि वो लोग नौकरी पेशा वाले लोग हैं। उसका पिताजी कोल फील्ड में नौकरी करते, तेरे को यहाँ किसी भी हाल में हम भगा के रहेंगे, तेरे को यहाँ रहने नहीं देंगे। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मेरे को मिला कि हम कार्रवाई करवाएंगे, दोनों का कार्रवाई करवाएंगे, मेरे को बोले हैं। अगर नहीं होती है तो आगे क्या रणनीति रहेगी? भाई नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे सर? हमारे घर अगर तोड़ दिया जाए तो हम कहाँ जाएंगे? हम पूरा फैमिली सहित आत्महत्या करेंगे। भाई रहने के लिए जगह नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे बताइए। ये जनदर्शन आप पहुँचे हैं, जो मुख्यमंत्री का जनदर्शन है, पहली दफा पहुँचे हैं और भी आ चुके हैं? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ सर। तो कितनी उम्मीद है यहाँ से आपको? अब मेरे को तो पूरा उम्मीद है सर, क्योंकि भाई न्याय तो सबके लिए होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार न्याय का